हैं कि आप स्वयं अपने घर का वास्तु किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटियां हैं आपके घर में तो उसे संतुलित करते हुए और त्रुटियों का निराकरण या परिवर्तन किस प्रकार से करना है, ये जानेंगे। ये हमारे पास एक ये प्लान आया हुआ है एक सज्जन का कि उन्होंने एक नया फ्लैट लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इसका वास्तु चेक करके इसकी त्रुटियां बता दिया जाए, इसमें कहाँ परिवर्तन होने वाला है ये बता दिया जाए, कहाँ रेमेडीज के साथ हम वर्क कर सकते हैं उपाय बता दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों का हम एक एक करके बात करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या किया कि हमने इनका केंद्र निकाला। केंद्र अर्थात ब्रह्म स्थान का फाइंड आउट करना अति आवश्यक हो जाता है। तो कॉर्नर से कॉर्नर हमने मिला लिया जो एरिया इनके पास पड़ रहा था, और ये से यहाँ से ये कॉर्नर और यहाँ जो क्रॉस हो गया बीच में ये हो गया इनका ब्रह्म स्थान या केंद्र। उसके बाद जब केंद्र निकालने के बाद हम दिशाओं को तय करते हैं। इनका कहना था कि इनका उत्तर इस दिशा में यहाँ पर है, परंतु हमने जब इस मेजरमेंट किया तो पता चला कि उत्तर इनका यहाँ है। काफ़ी मूवमेंट है, उत्तर देख लीजिए कितना मूवमेंट है। ये लगभग मूवमेंट जो है इनकी जो मैंने मेजरमेंट की थी ये, अच्छा मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये लगभग जो है 25 से ऊपर 25-26 डिग्री के आसपास में आ रही थी। तो नॉर्थ इनका यहाँ हो गया तो साउथ यहाँ चला आया, पूर्व दिशा यहाँ हो गया और पश्चिम यहाँ आ गया। दिशाओं में काफ़ी मूवमेंट है। अब जब आपने दिशाओं को मेजरमेंट किया तो 16 जोन में आपको शक्ति चक्र की सहायता से या फिर आप चाहें तो ये डिग्रियों की सहायता से आप इसे 16 जोन में बांट सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपने इसे डिग्रियों या जोन, मैंने इसमें सभी जोन को बांट दिया है। जैसे देख लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट का जोन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन, पूर्व का जोन, सभी जोनों को हमने बांट दिया है इसमें। इतना करने के बाद सबसे पहले हम डोर का पोजीशन, मुख्य द्वार का पोजीशन चेक करते हैं। क्योंकि सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं वहाँ मुख्य द्वार से ही आपके घर में प्रवेश करती है। और वास्तु में कहा भी गया है कि सर्वप्रथम मुख्य द्वार की स्थिति को आपको सही करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं मुख्य द्वार है कहाँ। इनका मुख्य द्वार यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये पोजीशन इनका मुख्य द्वार का है। वस्तुस्थिति है कि ये दक्षिण दिशा में है और इनका ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ये ऊपर आएंगे, ये इनके लिए मुख्य द्वार है। इसमें जब मुख्य द्वार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 32 पद में बांट देते हैं। चेक करने के लिए 16 जोन, डोर की पोजीशन के लिए 32 पद लेते हैं। 32 पद के अनुसार दक्षिण दिशा में हमने जब इनका मेजरमेंट किया तो देख ले, ये रेड वाली मेजरमेंट आपको देखनी है। पूषा जो देवता है दक्षिण दिशा में S2 के, वो पूषा हैं। और S3 के देवता हैं विथत, S4 के देवता हैं गृहरक्षक, S5 के देवता हैं यम। अब इनका डोर कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा S2 में पड़ रहा है, ये देख लीजिए S2 में थोड़ा सा पड़ रहा है अर्थात पूषा में पड़ रहा है। S3 में लगभग डोर इनका S3 अर्थात विथत में पड़ रहा है। दक्षिण दिशा में डोर सबसे अच्छा S4 गृहरक्षक में माना जाता है, ये S4 है। इनमें इनका डोर का पोजीशन नहीं आया। तो इनको सबसे पहले या तो हम करते हैं कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या फिर डोर का पोजीशन भी संभव हो तो चेंज कर सकते हैं। तो S4 सबसे अच्छा है, ये चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। S3 में भी दक्षिण दिशा में विथत में भी, विथत देवता वाले स्थान पर भी हम डोर बना सकते हैं। S4 व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, व्यवसायिक वर्ग के लिए। S3 क्या करता है कि इसमें कुछ चीज़ों की होती है, यदि आप कोई वर्क करते हैं तो आपको ओछा वर्क, इसके जो निगेटिव पॉइंट मैं बता रहा हूँ, S3 जो है नीच वर्क कराने वाला है। गलत तरीके से पैसे कमाने, पैसे बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कोई इलीगल वर्क कर लिया, कहीं इलीगल रूप से पैसे ले लिए, तो इस प्रकार की स्थिति S3 उत्पन्न करता है। धन तो आएगा परंतु गलत तरीके से आएगा, ये चीज़ें S3 देता है। तो S3 में इनका डोर पड़ रहा था, तो ये देखिए चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये, तो मैंने कहा इसे आप रहने दे भी सकते हैं। इस यदि हो संभव हो तो S4 में परिवर्तन भी कर सकते हैं। डोर के बाद हम देखते हैं ब्रह्म स्थान की स्थिति क्या है। ब्रह्म स्थान केंद्र इनका यहाँ है, ये स्थान पर किसी तरह का कोई बड़ा और भारी निर्माण नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके इस फ्लैट के लिए। तो दो स्थान तो इनका, चलिए मैंने मान लिया कि डोर और ब्रह्म स्थान इनका शुभ है। अब आइए हम नेक्स्ट पोजीशन पे बढ़ते चले जाते हैं। आग्नेय वाले क्षेत्र में देखते हैं, साउथ ईस्ट ये अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि वाले क्षेत्र में क्या है, इनका रसोई नहीं है, इसका मतलब रसोई कहीं गलत पोजीशन पर हो सकता है। इस क्षेत्र में क्या है, इनका बैठक थोड़ा सा आ रहा है और
बाकी की ये लिफ्ट और शाफ्ट तो घर से इनके बाहर हैं। तो ये बैठक की स्थिति इस क्षेत्र में है। उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट वाली स्थिति में बैठक पूर्ण रूप से आ रहा है। उसके बाद आता है ईस्ट का पोजीशन, ईस्ट भी बैठक में आ रहा है। तो चलिए पूर्व दिशा का बैठक भी शुभ माना जाता है। अग्निकोण वाले क्षेत्र में हमें बहुत देर तक बैठने से बचना चाहिए और बेड लगाने से। ईस्ट में इनका क्या है, बालकोनी आ रहा है, तो ये भी स्थिति चलिए अच्छी है। तो यहाँ तक का पोजीशन वास्तु का ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इनका कट इस क्षेत्र में पूर्व के क्षेत्र में जरूर हो रहा है, क्योंकि ये फ्लैट हैं तो ये इस प्रकार के डिजाइन्स मिलते हैं, तो कट तो संभव है। लेकिन इनके साथ क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि कट ईपर है और नीचे यहाँ तक इनके पास कंप्लीट बालकोनी यहाँ तक मिली हुई है। एक पॉजिटिव चीज इनके पास है। अब हम पूर्व से आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो देखें रसोई इनका यहीं बना हुआ है। ये किचन है इनका, ये रसोई यहीं बना हुआ है। रसोई के लिए आपके पास जो क्षेत्र सबसे अच्छा है वो साउथ ईस्ट अग्नि का क्षेत्र और साउथ ईस्ट और साउथ तक आप रसोई बना सकते हैं। ये रसोई पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट की रसोई बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ें क्या है रसोई में कि इनका गैस का बर्नर जो है आधा इधर पड़ रहा है, आधा इधर में पड़ रहा है, और गैस का बर्नर इस तरफ में है, अर्थात ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पर हम कुछ रेमेडीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ में कुछ रेमेडीज का प्रयोग करके भी यहाँ रसोई के प्रभाव के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। यह क्षेत्र क्या है आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये आपका जो क्षेत्र आता है ये फन एंड एंजॉयमेंट का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आपका पड़ रहा है रसोई। तो यहाँ पर छोटा सा ट्रीटमेंट कर लेंगे, एक जो प्रमुख ट्रीटमेंट, ऐसे तो ट्रीटमेंट 3-4 तरह के हम लोग बताते हैं कि एक तो आपको सामुद्रिक नमक जो कॉमन है उसका प्रयोग करना है, अच्छा वेंटिलेशन हो, साफ़ सुथरा रखें। तीसरा है कि यहाँ पर ये गैस बर्नर के नीचे आप एक स्टोन लगा लें ग्रीन वाले, तो ये भी एक ट्रीटमेंट के रूप में वर्क होता है। साथ में रसोई का कलर भी महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ। तो यहाँ रसोई में इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। रसोई के साथ बालकोनी लगी हुई है, ये इस क्षेत्र में आ रही थी, बालकोनी इस क्षेत्र में अच्छा है। अब हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद में नॉर्थ ईस्ट में। इस क्षेत्र में इनका एक शौचालय पड़ रहा है, ये देख लीजिए, ये टॉयलेट और बाथरूम। ये क्षेत्र है किसका, ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का क्षेत्र है, आपका स्वास्थ्य और शरीर की स्वास्थ्य क्षमता। तो शौचालय का प्रमुख रूप क्या है कि आपके जिस भी क्षेत्र में जिस भी जोन में जाएगा उसके शुभ प्रभाव को ये डिस्पोज करने लगता है, अर्थात उसे डिस्पोज करके बाहर कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे ये आपके स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ को इम्यूनिटी दोनों को ये डिस्पोज करेगा, अर्थात कम करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे क्षरण करेगा। अर्थात ऐसे घर में जो लोग रहते हैं लंबे समय तक, उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या धीरे धीरे क्रिटिकल उत्पन्न हो जाती है, जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की शौचालय की क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने इन्हें सजेशन दिया कि ये शौचालय के आपको बंद कर देना है। उन्होंने ट्रीटमेंट मांगा, कहा नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप इसे बंद कर दें तो सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ। उनका कहना था क्या केवल बाथरूम के रूप में यूज कर सकते हैं, केवल बाथरूम। मैंने कहा चलिए केवल बाथरूम के रूप में आप यूज इसे कर लीजिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन टॉयलेट यहाँ नहीं चलेगा। ये है नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण और उत्तर के बीच का क्षेत्र। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो इस शौचालय को हमने बंद करा दिया। अब आइए इस कक्ष में, ये नॉर्थ में पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये कक्ष पड़ रहा है। तो ये बेडरूम यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उत्तर दिशा में बेडरूम यहाँ बनाया जा सकता है। ये क्षेत्र प्रॉफिट एंड गेन का है, अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है कि इनका बेड का पोजीशन गलत आ रहा था, तो हमने कहा कि बेड का पोजीशन आपको चेंज कर देना है। बेड का पोजीशन भी महत्वपूर्ण होता है वास्तु में। इनके बेड का पोजीशन इस तरफ में कर देना है, कैबिनेट को इस तरफ में कर देना है, टीवी वाले कैबिनेट को इस तरफ में कर देना है, तो यहाँ का वास्तु संतुलित हो जाएगा। इस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में इनका वार्डरोब है, आलमीरा है, थोड़ा सा पार्ट रूम का है, नॉर्थ वेस्ट में ये चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं वायुकोण में, नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ इनका स्टोर आ रहा है, भंडार कक्ष इधर में आ रहा है। चलिए ये भी ठीक है, परंतु इस भंडार कक्ष में कीमती वस्तुएं, ऑर्नामेंट्स, धन इत्यादि आपको नहीं रखना है। ये इनके लिए एक चीज़ें हैं, यहाँ इन चीज़ों को नहीं रखना है, बाकी चीज़ें रखी जा सकती है। तो वायुकोण तक इनका एक तरह से चलिए संतुलित हो गया, दक्षिण से लेकर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये जोन जो है ये डिप्रेशन का जोन है, और यहाँ इनका कक्ष आ रहा है, यहीं पर इनका बेड आ रहा है और हेड पोजीशन भी आ रहा है।
इस पोजीशन पर बहुत देर तक रहना, बैठना और सोना उचित नहीं है। ये डिप्रेशन, लो मूड का एरिया है। तो यहाँ हमने कहा कि बेड का पोजीशन आप चेंज करें, आप इस क्षेत्र से बाहर निकल जाइए। ये जो हमने मार्किंग कर रखी है, ये हमने क्रॉस लगा दिया। तो इनको दिया सजेशन कि बेड का पोजीशन चेंज करें और इस रूम का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट दिशा में चले आते हैं। पश्चिम का दिशा, पश्चिम का दिशा आपके जो है प्राप्तियां और लाभ का दिशा है। तो यहाँ एक शौचालय इनका आ रहा था। जब लाभ और प्राप्तियां में आपके शौचालय अर्थात क्या करेगा, ये आपको जो लाभ होने वाला है, जो प्राप्तियां हैं, उसको ये धीरे धीरे क्षरण करेगा। शौचालय क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिस्पोज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो आपके प्राप्तियां और लाभ पर ये नुकसान पहुंचाएगा ये शौचालय। तो अब इस शौचालय का हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट हम इसका क्या कर सकते हैं, ये क्षेत्र किसका, स्पेस एलिमेंट का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, एक तो इसमें हम मेटल वाली जो सिंपल आयरन या एमएस की जो स्टील की जो पत्तियां आती है या स्ट्रिप जिसे कहते हैं, उस स्ट्रिप से इस शौचालय को चारों तरफ से घेर देना है, एक उपाय कर सकते हैं। दूसरा, वाइट टेप का भी प्रयोग करके इस शौचालय का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर ट्रीटमेंट वर्क जनरली नहीं करता है, इसलिए हमने मना किया। यहाँ पर ट्रीटमेंट वर्क करता है, इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस शौचालय का ट्रीटमेंट इनको समझा दिया गया। अब नेक्स्ट हम आ जाए तो वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये जोन क्या है, एजुकेशन और सेविंग का जोन है, अर्थात आपके ज्ञान, नॉलेज और बचत। अब इनका एक शौचालय यहाँ भी आ रहा है, अर्थात आपके ज्ञान का, आपके घर के स्टूडेंट जो होंगे उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको भी ज्ञान की कमी हो सकती है, आप पढ़ने वाले क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, तो भी आपके साथ समस्या हो सकती है। सेविंग का, अर्थात सेविंग में भी, यहाँ बचत में भी आपको समस्या होगी, बचत भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सेविंग और नॉलेज दोनों को डिस्पोज कौन करेगा, ये शौचालय। उपाय, इस शौचालय का प्रयोग हम करेंगे, परंतु ट्रीटमेंट लेकर, अर्थात उपाय करके। उपाय क्या करना है, सेम उपाय, इन दोनों जोन में एक ही उपाय आते हैं, वाइट टेप का प्रयोग और एमएस स्टील वाले। एमएस स्टील और एमएस में थोड़ा सा अंतर करें। माइल्ड स्टील जो होता है वो जनरली लोहा का, आयरन का पत्ती आता है। स्टील वाले होते क्या है, वो जंग रोधक होते हैं। तो यहाँ आपको लोहे वाली पट्टी, जो पतली पट्टी स्ट्रिप आती है, उसका आपको आयरन वाली स्ट्रिप का यहाँ प्रयोग कर लेना है, या वाइट टेप का, दो या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करें, इन दोनों का आपके पास रेमेडीज हो गए, अच्छे वर्क करते हैं, इसके जो नेगेटिव प्रभाव है उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो ये दो टॉयलेट इनका ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ इनकी बालकोनी है। चलिए, बालकोनी इस क्षेत्र में है तो बालकोनी का यूज पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर एरिया में हमें कम से कम करना चाहिए, ये भी इनको जो है बता दिया गया है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट सोने रहने के लिए अच्छा पोजीशन, यहाँ इनका रूम तो पड़ रहा है, परंतु बेड का पोजीशन यहाँ नहीं था, इनका बेड के पोजीशन को हमने चेंज करा दिया। दूसरा है कि ये डिस्पोजल वाले जोन में, साउथ वेस्ट में इनका बेड का पोजीशन का हेड आ रहा था इसी कक्ष में, तो इनको हमने चेंज कराया कि आपने बेड का पोजीशन को चेंज इस प्रकार से करना है कि इस जोन में ना पड़े। तो यहाँ तक देखिए हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब आ गए साउथ के जोन में, जो हम पुनः आ गए, तो हमने एक राउंड लिया, कहाँ क्या त्रुटियां थी प्रमुख रूप से। हालांकि इसमें यदि हम एक एक करके बहुत गंभीरता के साथ आए तो घंटों लग जाएंगे हर एक चीज़ के विषय में। हमने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है कि आप इस प्रकार से अपने घर की मुख्य रूप से त्रुटियों को तो कम से कम आप संतुलित कर सकते हैं, या जान सकते हैं कि आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, चाहे आपके घर को बच्चों को पढ़ाई ठीक से ना होती हो, या आपके व्यवसाय सही से ना चलते हो, या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है। जब आप समस्याओं के जड़ पर पहुंच जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें, ये टॉयलेट हमारी समस्या उत्पन्न कर रही है, हम इस टॉयलेट को बंद कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि ये समस्या हेल्थ एंड इम्यूनिटी में हम आपके घर में समस्या आ रही है, इसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल सुधार हो जाएगा। आपको लग रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे दीजिए इस शौचालय में। बचत नहीं हो पा रही है, यहाँ पर इस शौचालय में उपाय कर लीजिए। लेकिन सारी चीज़ों को करने से पूर्व मेजरमेंट अति आवश्यक है। यदि त्रुटियां हो गई मेजरमेंट में तो फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करें और उनसे अपने घर का मेजरमेंट करवा लें, ये 16 जोन 32 पद के अनुसार, और उसके बाद उनसे उचित परामर्श लें
कम से कम तोड़ फोड़ में हम लोगों का ये इच्छा होती है कि कम से कम परिवर्तन में आपको उपाय देके संतुलित कर दिया जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं हम अगले अंक में। आपको अपने घर का वास्तु चेक कराना हो या वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण कराना हो तो हमारे यहाँ ये कार्य किया जाता है, शुल्क सहित हम लोग कार्य करते हैं। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।